अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नखरे घंटियों का तरन्नुम एक वाज़ेह शोर की सूरत इख्तियार करने लगा था। होले से पुकारे जाने वाले उसके नाम में बाकायदा तकरार शामिल हो गई थी। जब ये दोनों आवाज़ें मिलकर समात खराश होने लगीं तो यकलख्त घबरा कर उसकी आंख खुल गई। तेज़ होता शोर कमरे में मोबाइल की रिंगटोन में ढल चुका था और बुलंद आवाज़ से पुकारे जाने वाले नाम में इस्तेहकाक और अपनायत थी। चल हमें हानिया अंदाज़ा ही न कर सकी कि वो कहाँ है और ये किस तरह की आवाज़ें हैं। तभी उसकी निगाह सामने बेड पे सोए अपने वालिद पे पड़ी तो उसे याद आ गया कि वो अस्पताल में है। वो दौड़कर अपने बाप की तरफ लपकी, मगर वहाँ मुकम्मल सकूत और खामोशी थी। सांसों का ज़ेरो बम जिंदगी का पता दे रहा था। उसने एक आह भरी। उसी लम्हे दोबारा उसने सुना, सानी 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 बेटा। इस दफ़ा हानिया आवाज़ का तयन करने में कामयाब हो गई। ये फजल साहिब थे, उसके वालिद के बेड से दाएं तरफ के तीसरे बेड के मरीज, और वाज़ेह तौर पर उसी से मुखातिब थे। वो उठकर उनके पास पहुंची। जी अंकल। सानी बेटा पानी तो दो। उसने जग से ग्लास में पानी उंडेलकर उनकी तरफ बढ़ाया और एक निगाह सोती हुई मिसेस फजल पर डाली। वो अपने शोहर की तीमारदारी करते करते थक चुकी थी और शायद नींद आ गई। थकन ऐसी थी कि इतने हंगामों के बावजूद भी उनकी नींद नहीं टूटी थी। उसका मोबाइल जो चीख चीख के खामोश हो चुका था एक बार फिर गुनगुनाने लगा तो वो फजल साहब से माजरत करके फ़ोन सुनने के लिए कॉरिडोर में आ गई। लाइन पर उसका शोहर रिजवान था और सख्त नाराज़ हो रहा था। मैंने कल तुम्हें बताया था कि अम्मी बीमार है। हाँ तो मैंने उन्हें फ़ोन कर लिया था, हानिया ने हैरत से जवाब दिया। फ़ोन कर लिया था? बड़ा एहसान किया। क्या मतलब है इस बात का? क्या मुझे अब ये याद दिलाना पड़ेगा कि उन्हें तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत है? माँ है वो मेरी और उनकी खिदमत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। माफ़ करना, उनकी खिदमत करना मेरा नहीं तुम्हारा फ़र्ज़ है। मेरा फ़र्ज़ जिनकी खिदमत करना है उनके पास मौजूद हूँ मैं। हानिया को उसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आ गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, मगर रोज़ी रोटी के चक्कर में दिन भर जो ख्वार होता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। तुमसे इतना नहीं होता कि मेरे सुकून की खातिर 2 घड़ी उनके पास हो। जब अपना फ़र्ज़ पूरा करने का वक्त आता है तब तो किसी का ख्याल नहीं आता ना तुम्हें कोई याद आता है। पता नहीं लोग अपना सलूक कैसे भूल जाते हैं, और हैरत है कि दूसरे से उम्मीदें भी वाबस्ता कर लेते हैं। ना चाहते हुए भी शोहर के साथ बात करते हानिया का लहजा तल्ख हो गया। तुम उम्मीदें हमेशा अपनों से ही लगाई जाती हैं, गैरों से नहीं। तुम कोई गैर नहीं हो, बहू हो मेरी माँ की। हमेशा बेटी जैसा समझा है उन्होंने तुम्हें। ये बात कहते कहते रिजवान का लहजा मुदाफ़ती हो गया। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी, मगर हानिया को उसका एहसास ही नहीं हुआ और उसने जवाब दिए बगैर फ़ोन काट दिया। वापस कमरे में पहुंची तो फजल साहब जैसे उसके मुंतज़िर थे। उन्होंने एक बार फिर उसे बुलाया। और पानी दूँ? नहीं, बैठ जाओ। किसका फ़ोन था? जी वो कुछ कह ना सकी। तुम्हारे मियाँ का होगा, क्या कह रहा था? फजल साहब ने तजस्सुस से पूछा। हानिया ने निगाह उठाकर उनकी जानिब देखा, फिर एक नज़र कमरे में दौड़ाई। उसके वालिद हनूज बेहोश थे। मिसेस फजल भी दुनिया माफिया से बेखबर सो रही थीं। बाकी बेड खाली पड़े थे। कमरे में सिर्फ वो दोनों ही जाग रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि टाल दे, मगर फजल साहब बड़े इश्तियाक से उसकी तरफ मुतवज्जो थे। उसे जवाब देते ही बनी, जी उन्हीं का था। उनकी अम्मी बीमार हैं, उनके पास जाने को कह रहे थे। तो तुमने इनकार कर दिया? लहजे का तजस्सुस बरकरार था। हानिया जवाब देते हुए हिचकिचाई। जी वो देखें, अबू 2 माह से बीमार हैं। आप उनकी हालत तो देख ही रहे हैं। भला उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब मेरी सानी को देख लो, 2 हफ्ते से यहाँ बीमार पड़ा हूँ। एक दफ़ा भी आई हो बाप को देखने? नहीं ना। क्यों? वजह वही सास, उसने चुड़ैल ने मेरी बच्ची पर इस तरह कब्जा कर लिया है। दिन भर उससे घर के काम करवाती है। जानती भी है कि उसके घर खुशी होने वाली है, मगर उस औरत के तो घर के काम ही खत्म नहीं होते।
और वो उसका मियाँ एक नंबर का लफंगा निकला, बदमाश, बदजात। तुम्हें पता है वो सानी को मारता है, पीटता है। मारता भी है, मगर क्यों? हानिया के लहजे में हैरत दर आई। जब सानी इतनी अच्छी है तो फिर क्यों मारता है? बस बंदे की खसलत। कमीने आदमी से कमीनेपन के सिवा और क्या तवक्को की जा सकती है? फजल साहब एक आह भर के खामोश हो गए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद फिर गोया हुए। सारा कसूर मेरा है, मैं ही उसकी ज़ाहिरी वजाहत पे मर मिठा। मेरा ख्याल था अमीर कबीर खाते पीते घर का है, मेरी बेटी खुश रहेगी, राज करेगी। ज़्यादा तहकीक और तफ्तीश की नहीं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, असल चीज़ होती है शराफत, किरदार, इंसानियत। हाय हाय, क्यों मैंने अपनी बच्ची की शादी एक नाकदर शनास आदमी से कर दी? मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बच्ची वहाँ खुश नहीं है। फजल साहिब के लहजे में ज़माने भर का दर्द था। तो आप उससे फ़ोन पे बात कर लिया करें ना। हानिया के समझ में न आया कि वो क्या कहे, सो उसने मशवरा जड़ दिया। लो और सुनो, अरे बेवकूफ़ लड़की, फ़ोन भी तो उसकी सास के कब्ज़े में है, वो बात करने देगी तो करूँगा ना। उन्होंने जवाब देते हुए करवट बदली तो हानिया वहाँ से उठ गई। हानिया के वालिद 2 माह से कोमा में थे। डॉक्टर्स पुरुमीद तो नहीं थे, मगर मायूस भी नहीं थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो कभी होश में आएंगे भी कि नहीं। हानिया का शोहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, इसीलिए वो रोज़ रात को अपने वालिद के पास अस्पताल में रुक जाती थी। उसके दोनों बेटे माशाल्लाह समझदार थे और मैट्रिक के तालिबे इल्म थे। पड़ोस में ही उनकी बहन का घर था, सो वो बगैर खटके रोज़ रात को अपने वालिद के पास आ जाती। दिन में ये जिम्मेदारी उसकी दोनों बहनें वक्फे वक्फे से अंजाम देती थीं। फजल साहब अभी 1 हफ्ता पहले ही वार्ड में आए थे। उनका जिगर खराब हो गया था। हानिया बारहा उनके मुंह से सानी का जिक्र सुन चुकी थी। वो अक्सर जब उनकी बेगम सो जाती तो हानिया को बुलाकर उससे बातें करते। ये बातें सिर्फ और सिर्फ सानी का जिक्र होती। उसका बचपन, उसकी शरारतें, उसकी तालीमी कामयाबियाँ, उसके एजाज़ात, इन सब का जिक्र वो बड़े फ़ख्र से करते। मगर जो ही उसकी शादी और ससुराल का जिक्र आता, वो आप दीदा हो जाते। कभी कभी उनके बेरब जुमलों और वाक़यात से हानिया को उनकी ज़हनी सेहत भी मशकूक लगती थी। वो 2 दुनियाओं में जी रहे थे, एक दुनिया जो खुशहाल और मोहब्बत से भरपूर थी और दूसरी दुनिया जिसमें पछतावे और आंसू ही आंसू थे। कभी कभार फजल साहब के आंसू हानिया को अपने दिल पे गिरते हुए महसूस होते और उसका दिल भी भर आता। गैर महसूस तरीके से वो कभी अपनी और सानी की सास का मुकाबला करने लगती तो हमेशा सानी की सास का पलड़ा भारी रहता। मगर इसके बावजूद उसके दिल में अपने बच्चों की दादी के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। फजल साहब की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। वो नहीफ़ो नज़ा बूढ़ा हर रोज़ सानी का इंतज़ार करता और मायूस हो जाता। उनकी ये मायूसी हानिया से छुपी हुई नहीं थी, मगर खिलाफ तवक्को वो आज खुश दिखाई दे रहे थे। उनका खिलता चेहरा देखकर हानिया खुद ही उनके पास चली आई। क्या बात है अंकल, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और ये आंटी कहाँ है? उसने मिसेस फजल को ना पाकर पूछा तो वो मुस्कुराए। घर गई है कपड़े बदलने के लिए, 1 हफ्ते से यहाँ हूँ, मेरा सूट भी लेती आएगी। अच्छा, तभी इतने खुश हैं, आज़ादी जो मिली हुई है, हानिया ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो वो भी खिलखिला के हंस पड़े। जीती रहो, आबाद रहो, और सुनोगी तुम भी तो खुश हो जाओगी। आज सानी आई थी मिलने के लिए। वाकई? हानिया हैरत से उछल पड़ी। कब? किस वक्त? आपने उसे रोका क्यों नहीं? मुझसे तो मिलवा देते। पता है उसकी इतनी तारीफें सुन सुनकर मुझे तो थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी है उससे। ये सुनकर वो दोबारा हंस पड़े। कल फिर आएगी, अपने साथ चलने को कह रही थी। अरे आप डिस्चार्ज हो रहे हैं? हानिया ने उनकी बात काटी, गोया ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अरे सुबह जाऊंगा, अभी थोड़ी। खैर से अल्लाह करे तुम भी अपने बाबा को घर ले जाओ। आमीन। हानिया ने उनकी दुआ पर सदके दिल से कहा। और ये तो बताएं कि सानी को उसकी सास ने आने कैसे दिया? इससे पहले कि फजल साहब कोई जवाब देते, उसका मोबाइल चीख पड़ा। रिजवान का नाम देखकर वो फजल साहब से माजरत करते हुए कॉरिडोर में आ गई। दोनों के दरमियान फिर तकरार होने लगी। इस दफ़ा तकाजा था कि हानिया दोनों बच्चों समेत उस वक्त तक सास के घर ठहरी रहे जब तक वो सेहत याब न हो जाए। मगर हानिया का दिल अपने बाप में अटका हुआ था। नतीजतन तल्ख कलामी बढ़ने लगी।
हानिया को बड़ी देर बाद एहसास हुआ कि वो अकेली ही चिल्ला रही है। दूसरी तरफ से फोन मुनक़ता कर दिया गया है। उसने चंद सानिये कॉरिडोर में ठहर कर अपने आंसू साफ किए और अपना हौसला मुजतमा करने की कोशिश की। इसके बावजूद उसे यकीन था कि फजल साहिब के इस इस्तफसार पर वो अपने आंसू रोक न सकेगी। कुछ देर टहल कर वो अपने गुस्से को दबाती और रिजवान की बदतमीजी पर दिल को समझाती रही, और दोबारा जब वो अंदर गई तो खिलाफ तवक्को फजल साहिब सो चुके थे और मिसेस फजल आ चुकी थी। वो खामोशी से अपने वालिद के नज़दीक बैठ गई और धीरे धीरे उनका सर दबाने लगी। उसके वालिद हर एहसास से मावरा आंखें बंद किए पड़े थे। वो अपनी बेटियों की खिदमत से बेनियाज थे। उनकी मोहब्बत, दुआएं, आंसू, तड़प, हर चीज़ से बेगाना। सर दबाते दबाते हानिया को रोना आ गया। मिसेस फजल कुछ देर उसे रोते हुए देखती रही, फिर उसके पास आके उसकी कमर से हिलाने लगी। रो मत, अल्लाह से दुआ करो, वो चाहे तो पत्थर में जान डाल दे, तुम्हारी दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी। बेटियों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। हानिया चुप रही, मगर आंसू उसके गालों पे बहते रहे। हिम्मत करो, मुझे देखो, मैं अकेली तुम्हारे अंकल को संभाल रही हूँ कि नहीं। ना कोई बेटा ना बेटी। अगर तुम्हारी तरह रोने बैठ जाऊं तो फिर उन्हें कौन देखेगा। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ कि इतने बुरे हालात मर्दाना वार सह सकूं। उसके जहन में सानी का नाम गूंजा और वो बेख्तियार बोल उठी। उन्होंने एक लंबी आह भरी। बुरे हालात तो कब के गुजर चुके। ये मेरा ही जिगरा था कि ऐसी सास के दिल में जगह बनाई जो ज़मीन पर पाँव न रखती थी। अल्लाह बख्शे घर में कोई तंगी ना थी, मगर बहुओं को खाने से तरसा रखा था। घर में मवेशी पाल रखे थे। घर के काम के साथ साथ उनकी खबरगिरी भी मेरी जिम्मेदारी थी। तुम्हें बताऊं कि जब मैं भूख से बेताब हो जाती थी तो कभी दूध धोते धोते भैंस का थन मुंह से लगा लेती थी। ये जो मेरी हड्डियों में दमखम देख रही हो, उसी दूध की देन है। उन्होंने अपने नहीफ बाजू को किसी बॉडी बिल्डर की तरह फखरिया उठाकर दिखाया तो हानिया को हंसी आ गई। आंटी ने बात जारी रखी। मगर वही सास जब बीमार पड़ी तो यकीन जानो मैंने उनकी इतनी खिदमत की कि कोई बेटी भी क्या करेगी। मैं जब उनकी निजासत साफ करती तो झोलियां उठा उठा के दुआएं देती थी, और मुझे तो बस वो दुआएं ही काम आ रही हैं आज तक। क्या काम आ रही हैं? उन दुआओं से आपको क्या मिला? आपकी जिंदगी भी दुख भरी थी और आपकी बेटी की भी, मुझे यकीन है। इसके बावजूद आप उसे सास की खिदमत का ही दर्ज देती होंगी। हानिया मुंह बनाकर बोली तो मिसेस फजल के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट फैल गई। तो मुझे ये बताओ, इतनी कबीदा खातिर क्यों अपनी सास से इतनी नाराज हो? उस बेचारी ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया तुम पे? बस आज तुम दिल की भड़ास निकाल ही लो। उनकी ये बात सुनकर कई ज्यादतियां उसके सामने आ खड़ी हुई, मगर ऐन उसी लम्हे उस पर इंकशाफ हुआ कि ये कितनी फजूल हैं, कितनी फजूल बातें, बेकीमत शिकवे हैं जिन्होंने उसके दिल में घर बना रखा है। कोई सुनता तो उन्हें चुटकी में उड़ा देता। उसने खामखा अपनी जिंदगी को बोझल बना रखा था, मगर एक शिकायत इन तमाम बातों पर भारी थी। उसने बताना शुरू किया। जब मैं माँ बनने वाली थी तो वो मुझे छोड़कर 15 दिन के लिए अपने भतीजे के घर रहने चली गई। बताइए, जाना चाहिए था उन्हें। मैं बहुत डर रही थी और मुझे उनकी मदद की सख्त ज़रूरत थी, मगर उन्हें ख्याल ना आया। उस मौके पर मोहल्ले की एक खातून ने मेरी मदद की। अब खुद को टाइफाइड हुआ है तो बहू याद आ रही है और बहू के फराइज। ये सुनकर मिसेस फजल ने बुर्दबारी से सर हिलाया। ये सही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ किया वो फांस बनकर अभी तक तुम्हारे दिल में है। इसके बदले में जो कुछ तुम करोगी, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा उसे याद रखेंगी। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। तुम्हारा गुजर गया ना तो उनका भी गुजर जाएगा, मगर वो गिरा जो रिश्ते में लग जाती है वो कभी ना खुल सकेगी। दिल बड़ा करो, उन्हें माफ़ कर दो, खिदमत करके उनकी दुआएं लो, और अगर बदला ही लेना चाहती हो तो उन्हें एहसान की मार मारो। उन्हें शिकस्त न दो, उनका दिल जीतो, वो खुद ब खुद हार जाएंगी। अपनी सास को जीत कर आपको क्या मिला? हानिया ने फिर पूछा। अब इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी हो गया था। मिसेस फजल चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर उसकी तरफ देखकर कहने लगी, आज की नस्ल लेने देने पर यकीन रखती है, हर चीज़ का बदला चाहती है।
اس کی دوستیاں بھی حساب کتاب کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اسی لیے میں نے تم سے یہ سب کہا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت اپنا فرض اور عبادت سمجھ کر کی، سوداگری سمجھ کر نہیں۔ محبت اور سوداگری میں بڑا فرق ہے میری بچی، اگر تم سمجھو تو۔ سوداگر لین دین کا ہوشیاری کا نام ہے، اس میں ریاکاری، مکر و فریب، جھوٹ، سچ سب چلتا ہے، مگر محبت صرف دینے کا نام ہے۔ جزا کی تمنا سے خالی محبت تو مانو ایک ایسی نعمت ہے جس کو بھی مل جائے، جس صورت میں بھی ملے اسے لے لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ جا بیٹھی۔ ہانیہ بہت دیر گو کی کیفیت میں مبتلا رہی۔ مسز فضل تسبیح کے دانے گراتی جا رہی تھیں، ان کے لب پروردگار کی ثنا میں مصروف تھے، مگر نگاہیں ہانیہ کا طواف کر رہی تھیں۔ بالآخر ہانیہ نے فیصلے پر پہنچ کر موبائل اٹھایا اور اس کی آواز مسز فضل کے کانوں میں رس گھولتی جا رہی تھی۔ امی، میں کل بچوں سمیت آ رہی ہوں۔ نہیں نہیں، رہنے دیں، نہیں، آپ کو لینے آ رہی ہوں۔ جی، جب تک آپ کا دل چاہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جی، آپ بالکل نہیں گھبرائیں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، بس تھوڑی کمزوری ہے، وہ اچھی خوراک سے دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ۔ ہانیہ فون بند کر کے مسز فضل کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلایا، مگر ہانیہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، دوڑ کر ان کے پاس پہنچی۔ مجھے ثانی سے ملنے کا بہت شوق تھا، مگر کل اس سے ملاقات نہ ہو سکے گی، اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ کل؟ مسز فضل کے لہجے میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ جی ہاں، مجھے انکل نے بتایا تھا کہ کل ثانی انہیں لینے آئے گی۔ وہ ان کی حیرت دیکھ کر متعجب ہوئی۔ تمہارے انکل کے ذہن میں، ان کے خیالوں میں ثانی ابھی تک زندہ ہے، وگرنہ اسے تو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ کیا؟ اس دفعہ ہانیہ کی حیرت بھری آواز ابھری۔ مگر وہ تو کہہ رہے تھے اس کے گھر خوشی ہونے والی ہے۔ ہاں، اللہ نے میری بچی کو چاند سا بیٹا دیا تھا، مگر اس کا نکھٹو شوہر دن بھر پلنگ توڑتا، نہ کھانے کی فکر نہ دوا کی۔ بڑے دن میری بیٹی نے تنگی ترشی میں گزارا کیا، مگر بیٹے کی موت نے اسے دیوانہ کر دیا۔ وہ اس کی دوا لینے کے لیے ماری پھری، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی، وہ نہ بچا۔ مجھے تو یہ باتیں اس وقت پتہ چلی جب میں اسے اسپتال دیکھنے گئی۔ وہ اسے ہمارے گھر نہیں آنے دیتا تھا، اور میں ہمیشہ یہ سوچ کے چپ رہتی تھی کہ میری بیٹی کا گھر میری وجہ سے اجڑ نہ جائے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ روز کی مار پیٹ، جھگڑا فساد، ان سب ہنگاموں میں جنم لینے والی جان انہی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ غربت، تنگ دستی اور جھگڑوں سے تنگ آ کر ثانی نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، اور جس دن اس کا سوئنگ تھا اسی روز اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی آیا تھا۔ وہ بلا تکان بولتی چلی گئی، اور ہانیہ بدحواس ہو کر سنتی رہی۔ جب اسے آگ نے جلایا ہوگا تو کیسی تڑپی ہوگی، چیخی ہوگی، روئی ہوگی۔ سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ وہ منہ پہ دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ وہ جل گئی تھی یا اسے جلایا گیا تھا؟ ہانیہ نے تھوک نگلتے ہوئے روحان سے ہو کر پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اب ان باتوں سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میری ثانی تو واپس آنے سے رہی نہ۔ ارد گرد کے لوگ جانتے تھے اس کا شوہر شکی ہے، نشئی ہے، اور اس کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ اس مرد کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے اور وہ ذہنی مریض ہو چکا تھا کہ ایک روز لڑائی جھگڑے کے بعد اس نے ثانیہ کو کچن میں آگ لگا کر دروازے بند کر کے ہی جلتا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ سسکی، روئی، تڑپی، مگر جب تک ہمسایوں میں سے کوئی اس کی مدد کو پہنچا، اس کا ظالم شوہر اسے جلنے کو گھر چھوڑ کے کہیں غائب ہو چکا تھا، اور میری بچی نے تڑپ تڑپ کر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جان دے دی۔ پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے، جلائی گئی یا جل گئی؟ اب ان سب باتوں سے ثانیہ تو واپس نہیں آ سکتی نا۔ مگر انکل تو کہہ رہے تھے کہ وہ کل انہیں لینے آئے گی۔ ہانیہ نے اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ مسز فضل نے کچھ جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے روتی رہی۔ پھر اچانک ہی نہ جانے کیا خیال آیا کہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور فضل صاحب کی طرف لپکی، ان کی ناک پہ اپنا ہاتھ رکھا
بدحواس ہو کر ان کے سینے پہ اپنے کان رکھے، مگر وہاں دھڑکنوں کا شور تھم چکا تھا، انتظار ختم ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ ہانیہ کے قدم من من بھر کے ہو چکے تھے۔ وہ وہیں دھپ سے زمین پہ بیٹھ گئی۔ ثانی بات کی دھنی نکلی تھی۔ وہ صبح ہونے سے پہلے ہی فضل صاحب کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آج بھی ہانیہ کو ہسپتال میں گزرے وہ ایام نہیں بھولتے۔ وہ کبھی کبھار مسز فضل سے ملنے ان کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ تنہا ہے لیکن بہت پرسکون اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہیں۔ ہانیہ کو لیکن پھر بھی ان کی تنہائی اور بے بسی اندر ہی اندر تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ فضل صاحب کو تو اس صدمے نے گویا ذہنی مریض بنا دیا تھا اور ان کی یادداشت اسی ایک پل پہ رک گئی تھی۔ سب ادراک ہونے کے باوجود بھی ان کا ذہن شاید اپنی جوان بیٹی کے یوں تڑپ تڑپ کے تنہا مر جانے کے صدمے کو سہ نہیں پاتا تھا۔ ان کی سوچیں بھٹک گئی تھی اور شاید انہی بھول بھلائیوں میں انہوں نے اپنی زندگی کے باقی ایام گزارے تھے، اسی دھوکے میں کہ ان کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ اور وہ آج بھی خود کو اپنی بیٹی کا مجرم سمجھتے تھے کہ کاش انہوں نے اپنے ہونے والے داماد میں صرف شکل و صورت اور پیسہ نہ دیکھا ہوتا، بلکہ اصل چیز جس کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، کردار اور اخلاق، وہ بھی دیکھ لیا ہوتا، چھان پھٹک کر لی ہوتی۔ مسز فضل کا امتحان اور آزمائش جاری تھی، جس میں وہ اللہ سے دعا اور صبر سے ہی مدد مانگ رہی تھی۔ وہ تنہا ضرور تھیں لیکن مایوس یا نا امید نہیں تھیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے بہت پر امید تھیں کہ ان کی بیٹی، ان کا نواسا اور ان کا شوہر اگلے جہان میں بہت اچھے حال میں ہی ہوں گے۔ ہانیہ اب ان کا بیٹیوں کی طرح ہی خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر آج یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کا رشتہ کہیں جوڑیں تو صرف دولت پیسے کے دھوکے میں مت آ جائیں، بلکہ جس سے آپ اپنے بچے کا نصیب جوڑنے جا رہے ہیں، ذرا اس کی شخصیت کی چھان بین بھی کر لیں کہ آپ کے بچے کی زندگی آپ کے پاس اللہ کی دی ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری اور امانت ہے۔